सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स, है ना, संख्याओं की भाजकता की जांच, मतलब वो किसी संख्या से भाग लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो अगर आपको जब बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए ये पता करना हो कि नंबर्स किस किस से डिवाइड होंगे, तो आपके लिए थोड़े बहुत रूल्स हैं। वही रूल्स आज हम लोगों को देखने हैं। जैसे आप हमेशा तो पूरे डिवाइड करके नहीं चेक करेंगे कि कौन किससे डिवाइड होगा या नहीं। ओके, सो हियर द फर्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 2। कि जब 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो, 2 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं ये जांच करनी हो, तो क्या करेंगे, यू हैव टू सी इट्स यूनिट प्लेस, ओके, और वंस प्लेस। आपको सीधे वंस प्लेस को देखनी है कि इसके वंस प्लेस में कौन सा डिजिट है। तो आपको ध्यान देना है कि क्या इसके वंस प्लेस में 2, 4, 6, 8 और 0 है। अगर ऐसा है तो ये पूरी तरह 2 से डिवाइड होगा। ओके, सेकेंड है डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 से कोई नंबर्स डिवाइड हो रहे कि नहीं, ये अगर आपको चेक करनी हो तो क्या करने हैं, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स। ओके, आपको पूरे के पूरे नंबर्स के डिजिट्स को सम करने हैं, एंड देन द डिवाइड द नंबर्स और द सम बाय 3। अगर पूरे सम 3 से डिवाइड होते हैं, देन इसका मतलब पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए 7, 6, 9, 2 है ना, तो इसके डिजिट्स को आपने सम अप किए तो 7, 6, 9 एंड 2 इट गिव्स 24। तो आपको पता है कि 24 जो आया सम ऑफ द डिजिट्स, ये भी 3 से डिविजिबल है। दैट मीन्स 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो आपको डिजिट्स को सम करके 3 से डिवाइड करने की कोशिश करनी होगी। ओके, सिमिलरली द नेक्स्ट एग्जांपल हैज बीन डन, सो यू कैन सी इट ऑन योर ओन। ओके, देखिए 16 को, इन द केस ऑफ 16 द सम ऑफ द डिजिट्स 1 and 6 is 7 and we know that 7 doesn't come in the table of 3, मीन्स टू से 3 से ये डिवाइड नहीं होगा 16। ओके, क्योंकि 3 5 15 होते हैं और 3 6 18, तो ये तो उनके बीच में हो रहा है, उनके टेबल में आ ही नहीं रहा। ओके, नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 4। ओके, सो कोई नंबर्स 4 से डिवाइड होता है कि नहीं, ये अगर आपको चेक करनी हो, देन यू हैव टू सी, ओके, दैट इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस, ओके, डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। अगर आपको 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो आपको देखना होगा कि इसके वंस और टेंस पर जो नंबर बन रहे हैं, क्या वो भी 4 से डिवाइड होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपके लिए 2 एग्जाम्पल्स है, 762 एंड 1356। तो हमने क्या कहा, वंस और टेंस। तो वंस और टेंस पर जो नंबर है, मतलब 62 बन रहा है, ये 56 बन रहा है। तो देखिए 62 तो 4 के टेबल में आता ही नहीं है। ओके, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, बट 56 आता है ना 14 टाइम्स। जरा ध्यान से देखिए, सो 762 4 से डिविजिबल नहीं है, वहीं 1356 जो है 56 केवल वंस और टेंस के जो डिजिट्स हैं, से जो नंबर बन रहा है, देखिए 4 से डिविजिबल है, इसलिए 1356 भी 4 से डिविजिबल होगा। द नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 5। अभी 5 से कैसे चेक करनी है, तो 5 के लिए रूल है कि एक नंबर 5 से डिविजिबल तभी होगा जब इसके यूनिट प्लेस में 0 या फिर 5 रहे, 0 या फिर 5। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 6। अगर 6 से आपको चेक करनी हो तो कैसे करेंगे कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल तभी होगा व्हेन इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ओके, मीन्स टू से 6 के फैक्टर्स 2 and 3 हैं, है ना, प्राइम फैक्टर्स। देन वो अगर डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो वो 6 से भी डिवाइड होगा, है ना। जैसे 21, 112 है, तो देखिए ध्यान से, व्हेन इसको आप सम अप करते हैं, देखिए सिंस इसके यूनिट प्लेस में 2 है तो ये 2 से तो डिवाइड होंगे ही, बट इनके डिजिट्स को जब हमने सम अप किया तो ये 2 1 1 2 गिव्स 6, मतलब कि सम ऑफ द डिजिट्स 6, मतलब 3 से डिवाइड हो रहे हैं 6, तो नंबर्स भी 3 से डिवाइड होंगे। तो इसका मतलब ये 2 and 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 6 से भी डिवाइड होंगे ही। तो 6 की डिविजिबिलिटी थोड़ी सी अलग है, आपको इसके प्राइम फैक्टर से डिविजिबिलिटी पहले चेक करनी होगी। ओके, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर डिविजिबिलिटी बाय 8। एक नंबर इज डिविजिबल बाय 8। कोई नंबर 8 से डिविजिबल तभी होगा जब वो जो नंबर बन रहा है, कैसे, द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट एट द हंड्रेड्स, टेंस एंड यूनिट प्लेस। देखिए थोड़ा सा 4 और 8 का सिमिलर
तरीका है। 4 में हमने वंस और टेंस बस लेते थे। ओके, 6 and 2 56, 6 and 5। अभी 8 हो गए ना, तो हमने कितने लेने, 100 के साथ, टेंस के साथ और यूनिट प्लेस तीनों से मिलकर जो नंबर बन रहा है उस पर चेक करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हियर इट इज 78,992। सो आपको नंबर्स लेने हैं 992 केवल, 100, टेंस एंड वंस वाले। अब इनसे चेक करने क्या ये 8 से डिवाइड होते हैं, मतलब ये पूरे के पूरे नंबर्स भी 8 से डिवाइड होंगे। तो 992 8 से डिवाइड है, डिविजिबल है। सो इसलिए पूरा बड़ा नंबर भी डिविजिबल होगा 8 से। ओके, सिमिलरली कम टू द डिविजिबिलिटी बाय 9। अब देखिए आइए डिविजिबिलिटी 9 से कैसे चेक की जाती है। तो 9 से चेक करने के साथ भी वही रीजन है कि इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। जैसे 3 का था वैसे 9 का बना, और लगभग जैसे 4 का था वैसे 8 का बना। तो आप इसको पेयर अप कर सकते हैं। 3 3 is 9, 4 2 is 8। तो 4 और 8 के एक जैसे रूल्स थे लगभग, और 3 और 9 के एक जैसे। तो 3 1 8 6 को ऐड कीजिए तो ये आता है आपका। So it comes 18. Okay, so we know that 18 is completely divisible by 9. Then आइए डिविजिबिलिटी बाय 10। ओके, तो कोई नंबर तो 10 से तभी डिवाइड होगा जब उसके यूनिट प्लेस पर 0 होंगे। ओके, इट्स वेरी सिंपल। जब 10 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो आपको, तो आप क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि उसके यूनिट प्लेस में 0 हो तो वो डिवाइड होगा। देन इसी तरह से हमारा लास्ट है इस सीरीज में कि डिविजिबिलिटी बाय 11। तो 11 की डिविजिबिलिटी थोड़ी सी अलग है कि व्हेन आप 11 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो आपको क्या करने हैं, इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट एट odd places and the sum of its digit at even places is either 0 or multiple of 11। इस रूल को जरा समझिए। आपको डिफरेंस निकालने हैं किसके, सम ऑफ इट्स डिजिट एट odd places, सम ऑफ इट्स डिजिट एट इवन प्लेसेस। आपको इवन और odd प्लेसेस पर जो डिजिट हैं उनके सम निकालने हैं सबसे पहले, तो फिर उन दोनों के सम के डिफरेंस निकालने हैं। जरा देखिए ध्यान से, ये नंबर है 61,809। तो आपको इसको पॉइंट करना है। देखिए इसे आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 and 5। तो वी नो दैट 1 3 and 5 ये ओड प्लेसेस हो गए, मतलब इसके इस प्लेसेस पर जो डिजिट है जैसे 9 8 6। सो 9 8 6 के सम आपने क्या निकाले 23, और इवन प्लेसेस मतलब 2 and 4। 2 और 4 पर कौन है, 0 and 1। तो 0 और 1 के सम तो 1 ही आ रहे हैं। तो अब इनका डिफरेंस आपको निकालना है, तो 22 आ रहा है। तो हमने क्या किया कि डिफरेंस जो आता है वो 0 आए या फिर मल्टीपल ऑफ 11। मल्टीपल मतलब हमने अभी भी पढ़ा है जो 11 के टेबल में आते हों। तो 22 11 के टेबल में आता है, मतलब ये मल्टीपल है 11 का। सो इनका डिफरेंस 11 का मल्टीपल आ चुका, मतलब कि ये 11 से डिविजिबल है। अगर 0 भी आता तो भी डिविजिबल होता है। जैसे देख सकते, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए आप, 121 है ये। ओके, देन ये जो 121 है, देखिए यहाँ पर ये 1 2 3, ये 1 and 3 ओड प्लेसेस हो गए, तो इनका सम 1 और 1 2 आ रहा है, और इवन प्लेस केवल 2 है। तो 2 का 2 के साथ डिफरेंस 0 आ रहा है, मतलब कि ये 121 11 से डिविजिबल है। ठीक है, सो इस तरह से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं।